तो कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको हम बताएंगे कि आप अपना पीएफ का पैसा, पूरा पीएफ का पैसा जो निकालते हैं, फुल एंड फाइनल जिसको बोलते हैं, जो 19 फॉर्म भर के निकाला जाता है पीएफ का पूरा फाइनल, और लास्ट में 10C फॉर्म भरा जाता है पीएफ का पैसा निकालने के लिए। तो पहले तो आपको साइट का ध्यान रखना है। साइट कैसे खोलना है, गूगल पर जाकर आपको ईपीएफओ टाइप कर देना है और फर्स्ट में ही आपको कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर दिखेगा यूएएन नंबर, तो यहाँ पर यूएएन पर आपको क्लिक कर देना। जैसे मैंने क्लिक किया सेम आपको ऐसे ही करना है और थोड़ा आपको इंतजार करना है। शायद थोड़ा आपके सर्वर पर डिपेंड करता है, लेट भी खुल सकता है। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना है, डेस्कटॉप साइड मोड आपको 3 डॉट पर क्लिक करके अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड मोड में कर लेना है। मैंने कर रखा है ऑलरेडी, तो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना है, कैसे निकालते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। क्योंकि आप जब भी कभी भी निकालोगे पूरा पीएफ का पैसा, तो उसके लिए बोलते हैं ना कि आपको पूरा पैसा निकालने के लिए क्या करें। आप बहुत वीडियो देखते हो यूट्यूब पर, तो आपके लिए ये एक ही वीडियो काफ़ी है। आप आराम से देखना है इस वीडियो को, आपको पॉइंट टू दर पॉइंट मैं समझाऊंगा, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको अपना यूएनए नंबर डालना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है और ये सब कुछ आपके पास हो। ठीक है, तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप नया पासवर्ड बना लेना, फिर जाके आप लॉगिन हो जाना। ठीक है ना, तो चलिए साइन इन हो जाते हैं। साइन इन होने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखता है। तो अब आपको जो मैं बता रहा हूं उस पर आपको ध्यान देना है। यहां से आप जब भी कभी भी अपना पूरा पीएफ का पैसा निकालते हो, तो उसके लिए 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले, आप जिस कंपनी में काम किए हो उस कंपनी में आपको 2 मंथ के बाद आपका जो 2 मंथ का होता है कंट्रीब्यूशन लास्ट का, उसके कंट्रीब्यूशन जो लास्ट का जुड़ता है, उसके 2 मंथ के बाद आप एग्जिट डेट जरूर डाल देना। अब बोलते हैं एग्जिट डेट कहाँ से डालते हैं, तो आपको यहाँ पर मैनेज पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, तो क्लिक करते मैं आपको दिखा इस जगह पर मार्क ऑफ एग्जिट। तो इसका मतलब यह होता है कि आपने कंपनी छोड़ दिया है, तो उसकी डेट आप डालिए कि आपने कब कंपनी छोड़ी है, आपने कब काम अपना छोड़ा है। ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये डालोगे तभी जाके आप पूरा पीएफ का पैसा निकाल पाओगे, फुल एंड फाइनल जिसको हम बोलते हैं। क्लियर हो चुका है ये क्वेश्चन। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यहीं पर आपको दिखता है अपनी केवाईसी। एक्सिट डेट मारने से पहले, एक्सिट डेट मारने से पहले आप अपना केवाईसी जरूर अपडेट कर ले। आप अपना नया जो भी बैंक अकाउंट है जिसमें आपको पैसा मंगाना है उसको आप जोड़ लीजिए। केवाईसी के अंदर यही होता है, आपका बैंक का जो आधार कार्ड होता है एक वो होना चाहिए, और आपका बैंक डिटेल वगैरह की जो आपने आईएफएससी कोड डाला है, अकाउंट नंबर डाला है, वो है सही होना चाहिए। ठीक है, वो अप्रूव होना चाहिए। और ऑलरेडी आप अपना पैन कार्ड को जरूर उसमें अपडेट जरूर कर दें, नहीं तो आप जब फुल एंड फाइनल निकालते हो तो उसके नियम कानून में क्या है, मतलब कि 50,000 से ज़्यादा जो आप अमाउंट निकालते हो तो उस पर क्या है, टैक्स से आप बच जाते हो। चौने की इस जगह पर ये लिखा हुआ है। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। आप ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्लेम फॉर्म 3119 और 10C एंड 10D। ठीक है, यहीं से ही हम हमारा फुल एंड फाइनल पीएफ निकालते हैं। जो 19 और 10C है यही होता है फिर पूरा पीएफ निकालने के लिए। 31 होता है जो एडवांस के लिए होता है। तो चलिए इस ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ऑप्शन नज़र आता है जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट डालना होता है, जो भी आपने बैंक आपने अपडेट कर रखा है, इसके अंदर जोड़ रखा है, उसी बैंक का आपको अकाउंट नंबर डालना है। आपको पूरा डिजिट डालना है एक साथ, जो भी हो, 13 डिजिट हो, 16 हो, 15 हो, जितना भी हो आपको पूरा डालना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ से मैं डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ से आपको फॉर्म खुल जाता है कुछ इस प्रकार से फुल एंड फाइनल भरने के लिए। अब जस्ट नीचे की तरफ मैं स्क्रॉल करके ही आपको ये भर के दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ निजी पहचान होती है जो हम आपको दिखा नहीं सकते। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन। तो चलिए यहाँ से सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन पर, यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ऑप्शन कुछ इस प्रकार से, तो आपको यहाँ पर 19 नंबर का जो फॉर्म होता है इसको आपको सेलेक्ट करना होता है। इसको पूरा भरने के बाद में जब इसको आप सबमिट कर देते हो, उसके बाद में आपको पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए 10C फॉर्म भी भरना होता है, जिससे आपका पेंशन का पैसा निकलता है। जब भी तो कहते हैं पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए आप पेंशन का पैसा भी निकालते हो और 19 नंबर से आप पीएफ का पैसा निकालते हो। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ प्रोसेस कुछ इस प्रकार। भरने का सिंपल है, सामान्य है। आपको उसमें कोई भी रकम वगैरह नहीं डालनी होती है। ऑटोमेटिक उसमें आपको नीचे का जो एड्रेस है, सेम जैसे आप एडवांस निकालते हो, आपको एड्रेस वगैरह डालना है, आपको अपना पीडीएफ लगाना है।
आपका जो आधार कार्ड के बैक साइड में आपका जो एड्रेस है, एम्प्लॉय एड्रेस, वह सब आपको डाल देना है। सही तरीके से आपको ये डालना है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे ही आपका एड्रेस क्लियर हो जाता है तो आपको अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक या पासबुक, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए जाते हैं, चेक भी लगा सकते हो और पासबुक लगा सकते हो। तो आपको एक उसका पीडीएफ बना लेना है और पीडीएफ आपका उसका जेपीजी या जेपीईजी के अंदर होना चाहिए। डायरेक्ट फोटो भी आप लगा सकते हो, लेकिन वो 100 केबी और 500 केबी के बीच में आनी चाहिए। और जेपीजी और जेपीईजी के अंदर वह होनी चाहिए, तभी वह आपका सेलेक्ट होगा। तो उसको व्यू पर आप क्लिक करके उसको चेक भी जरूर कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दिखता है कि मैं अपनी पहचान को सत्यापित करता हूँ, तो यहाँ पर एक चौकोर सा होता है, इस पर आपको क्लिक करना होता है। उसमें आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, तो चौकोर आपको देख लेना। उस पर क्लिक करते हो तो जस्ट आपको यहाँ दिखता है कि आप अपना ओटीपी भेजने के लिए क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्लिक कर देते हो नीचे की तरफ, तो उसके बाद आपको ओटीपी चले जाता है सक्सेसफुली। आपका ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर चले जाता है, लास्ट के 4 डिजिट नज़र भी आते हैं, उस पर आपका पहुँच गया है। तो उसके बाद आपको ओटीपी डालना है एंटर ओटीपी वाले ऑप्शन में। उसके जस्ट बाद आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। तो जस्ट आपका फॉर्म जब भर जाएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखा आ जाएगा। अगर आपका ओटीपी मतलब कि सेलेक्ट नहीं होता है, मतलब कि गलत बताता है किसी प्रकार से, तो आपको रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा मंगा लेना है, फिर दोबारा आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका कुछ फॉर्म कुछ इस प्रकार से चला जाएगा, ईपीएफओ पोर्टल पर यह जमा हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। और आपको यहाँ से ग्रीन कलर की जो लाइन है मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाइड, ई केवाईसी अपडेटेड एंड पीएफ फाइनल विड्रॉल क्लेम। मतलब यहीं से क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा, पीएफ फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली। तो आपको पता हो गया कि यहाँ पर हम फाइनल पीएफ निकाल चुके हैं, और फाइनल पीएफ निकालने का मतलब यही है कि 19 फॉर्म आपने भर दिया है और वह सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। यूनिफाइड पोर्टल प्लीज क्लिक हेयर टू व्यू टू पीडीएफ। मतलब यहाँ से आप अपना जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हो, क्लिक हेयर पर करके, और वह पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म का जो प्रोसेस है वह डाउनलोड भी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि पीएफ फाइनल विड्रॉल हम क्लेम कर चुके हैं पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए। तो इस प्रकार से आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। पूरा पीएफ का पैसा निकालने का यही प्रोसेस है जिससे आप पीएफ फाइनल विड्रॉल के लिए क्लेम कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो।